प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में बहुत कुछ ज्ञानार्जन किया है और अब बड़ी कक्षाओं में आ गए हैं। छोटी कक्षाओं के पाठ अलग हैं, उनका सिलेबस अलग है और बड़ी कक्षाओं का अलग है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपने जो कुछ छोटी कक्षाओं में पढ़ा है उसको नजरअंदाज कर दें, उसको दोहराते रहें, अन्यथा वो आपके मस्तिष्क से गायब हो जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज दोहरा रहा हूं अंग्रेजी के पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन, नौवां इंफिनिटिव, 10वां जेरेंड, 11वां पार्टिसिपल और 12वां आर्टिकल्स। ये 12 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। प्राय कक्षाओं में बच्चों को 8 पार्ट ऑफ स्पीच ही पढ़ाए जाते हैं। हमने 4 और इसमें जोड़ दिए हैं, इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। अब हम विस्तार में आपको बताएंगे एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पहला लेते हैं नाउन, इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहली प्रॉपर नाउन, साथ ही साथ मैं आपको उदाहरण भी देता जा रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। प्रॉपर नाउन में जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, उदाहरण के लिए रायबरेली, कटघर, शीला आदि आदि। दूसरा है कॉमन नाउन, इसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मैन, बॉय, वुमन, गर्ल। इन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध होता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अंग्रेजी में इन्हें कलेक्टिव नाउन, क्षमा कीजिएगा, अंग्रेजी में इन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध होता हो। उदाहरण के लिए आर्मी, पुलिस, क्लास, ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। इनको अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। अगला है धातुवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में इसको मटेरियल नाउन कहते हैं।
इससे किसी पदार्थ का बोध होता है, जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, क्ले, वुड वगैरह वगैरह। अगला है भाववाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इससे किसी भाव, दशा या गुण का बोध होता है, जैसे ब्यूटी, ब्रेवरी, चैरिटी, चाइल्डहुड, ओल्ड एज। ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। नाउन के वचन भी होते हैं। वचन का मतलब है नंबर। कोई नाउन सिंगुलर नंबर है तो कोई नाउन प्लूरल नंबर है। जैसे मैन है, ये सिंगुलर नंबर है, इसको जब आप प्लूरल में ले जाएंगे तो ये मैन हो जाएगा। इसी तरह अन्य संज्ञाओं के सिंगुलर और प्लूरल नंबर होते हैं। इनका जेंडर भी होता है। जेंडर का मतलब है लिंग। नाउन के 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग हिंदी में बोलते हैं। दूसरा फेमिनिन जेंडर, इसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। तीसरा कॉमन जेंडर, उभयलिंग बोलते हैं। चौथा न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग बोलते हैं। इन चारों के उदाहरण में मैन मैस्कुलिन जेंडर है, वुमन फेमिनिन जेंडर है, चाइल्ड कॉमन जेंडर है और डॉल न्यूट्रल जेंडर है। नाउन के केस भी होते हैं। केस का मतलब है कारक। कारक 7 प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, possessive case, case in apposition, nominative absolute, dative case, vocative case, and complement of verb। इस तरह से संज्ञा के 7 कारक भी होते हैं। कारक का मतलब ये है कि जब कोई संज्ञा कर्ता के स्थान पर है तो उसका केस नॉमिनेटिव होगा। जैसे रमेश गोज होम, यहां रमेश कर्ता के स्थान पे है, इसलिए रमेश का जो कारक है, जो केस है, वो नॉमिनेटिव केस है। अगला लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। उदाहरण के लिए आई, यू, दे, शी, ही, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। मैं इनको विस्तार में आज नहीं बताऊंगा, समय कम है। इनके
वचन भी वैसे ही होते हैं जैसे नाउन के होते हैं, और इनके केस भी वैसे ही होते हैं जैसे नाउन के होते हैं। अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी 10 प्रकार के होते हैं, और इनकी विशेषता ये है कि इनकी तुलनात्मक डिग्रियां होती हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव का काम होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताना। उदाहरण के लिए, आई सॉ ए ब्लैक कार। कार यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और ब्लैक इसके पहले जो शब्द लगा हुआ है कार की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण। विशेषण 2 प्रकार से प्रयोग होते हैं, कभी संज्ञा के पहले प्रयोग हो गए, कभी बाद में। तो इनका जो मोड है प्रयोग करने का 2 तरह का है, एक है एट्रीब्यूटिवली, दूसरा है प्रेडिकेटिवली। अगला है वर्ब, जिसका मतलब है क्रिया। उदाहरण, आना, जाना, खाना, पीना, ये सब क्रियाएं हैं। क्रियाओं के भी मुख्य 2 रूप होते हैं। पहला है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब जिसको कहते हैं। दूसरा है सहायक क्रिया, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मुख्य क्रिया जैसे वो जाता है, जाना इसमें मुख्य क्रिया है, और जो बाद में है लगा हुआ है वो हिंदी में सहायक क्रिया है, लेकिन यहाँ जाता है ही मुख्य क्रिया है। ये पूरा जाना, जाता है का मतलब जाना, तो जाना मुख्य क्रिया है। लेकिन दूसरा उदाहरण देखिए, वो जा रहा है, जा रहा है, ही इज गोइंग। इज इसमें सहायक क्रिया है, और गोइंग आईएनजी फॉर्म में मुख्य क्रिया है। सहायक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 क्रियाएं हैं, बी, हैव और डू। ध्यान रहे, इज, एम, आर बी के ही रूप हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज में बहुत सी क्रियाएं हैं, कैन है, मे है, मस्ट है, माइट है, विल है, शैल है, वुड है, शुड है, ought to है, used to है, need not है, dare not है। बहुत सारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। क्रियाओं के 3 रूप होते हैं, बल्कि आप यूं समझ लें इनके 4 रूप होते हैं, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे गो लीजिए। गो का बेस फॉर्म है गो, पास्ट फॉर्म है वेंट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है गॉन, और आईएनजी फॉर्म है गोइंग। इस तरह से क्रियाओं के जो फॉर्म्स हैं, जो रूप हैं, इनको आप विस्तार में अपनी पुस्तकों में पढ़ेंगे। और अगला है एडवर्ब।
एडवर्ब वो शब्द है जो किसी शब्द की केवल संज्ञा, सर्वनाम और इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय को छोड़कर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अर्थ को बदल देता है, उसको एक विशिष्ट स्वरूप दे देता है एडवर्ब। उदाहरण के लिए he runs fast, यह फास्ट एडवर्ब है क्योंकि ये क्रिया रन के अर्थ को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब इज ए मॉडिफाइंग वर्ड, इट मॉडिफाइज all parts of speech except noun, pronoun and interjection। इनकी भी डिग्रीज होती हैं तुलना के लिए, वही पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। नेक्स्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की हिंदी है संबंधबोधक अव्यय। ये वाक्य में किसी चीज का संबंध किसी दूसरी चीज से दर्शाते हैं, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। आन शब्द किताब का संबंध मेज से दर्शा रहा है। प्रीपोजिशन कई प्रकार के होते हैं, संक्षेप में यूं समझ लें, at, upon, into, in, for, of, ये सब प्रीपोजिशन। विस्तार में इसको नहीं ले रहे हैं। उसके बाद है कंजंक्शन, इसको कनेक्टर भी बोलते हैं। ये दो शब्द या दो से अधिक वाक्यांश उपवाक्यों को जोड़ता है, इसीलिए इसको कंजंक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए एंड, बट, देयरफॉर, सो, बिकॉज वगैरह वगैरह, ये सब कंजंक्शन है। इसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति के मनोभावों को उद्गारित करते हैं, गहरे मनोभावों को, इमोशंस को रेफर करते हैं, इमोशन को डिनोट करते हैं। जैसे किसी ने कहा हिप हिप हुर्रा, यू हैव वन द इलेक्शन। तो हिप हिप हुर्रा इंटरजेक्शन है। किसी ने कहा ओ गॉड व्हाट ए टेरेबल डेथ, ओ गॉड यहां पर इंटरजेक्शन है। किसी ने कहा एलास आई एम अंडर, एलास यहां पर इंटरजेक्शन। आगे अब चलते हैं तेजी से इंफिनिटिव में। इंफिनिटिव क्रिया का मौलिक रूप है, टू गो, टू कम, टू रीड, टू राइट, ये सब इंफिनिटिव्स हैं। अगला है जेरेंड, जो क्रिया से बनता है। किसी भी क्रिया में आएंगे जोड़ दीजिए, ये संज्ञा का काम करेगा। जैसे रीड में आएंगे जोड़ दिया, रीडिंग हो गया, रीडिंग इज ए फन, पढ़ना एक आनंद की बात है। अगला है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये भी जेरेंड की तरह बनता है, लेकिन ये काम विशेषण का करता है। किसी भी क्रिया में आईएनजी जोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए एक्साइट क्रिया लिया, EXCIT, जिसका मतलब होता है उत्तेजित होना, और इसमें आईएनजी जोड़ा, हो गया एक्साइटिंग। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग पार्टिसिपियल एडजेक्टिव हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया एक्साइटिंग।
रीड में आईएनजी जोड़ा, रीडिंग, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जब ये विशेषण के रूप में इस्तेमाल हो, हियर लिया, उसमें आईएनजी जोड़ा, हियरिंग हो गया, विशेषण के रूप में ये लीज का इस्तेमाल होता है, तो ये भी पास्ट, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। उदाहरण दे रहा हूं, हियरिंग द न्यूज ऑफ एन एक्सीडेंट, शी फेल ऑन द ग्राउंड। दुर्घटना की खबर सुनते ही वह जमीन पर गिर पड़ी। यहां हियरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है। अगला है पास्ट पार्टिसिपल, ये भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, विशेषण की तरह इस्तेमाल होता है, क्रिया से बनता है। किसी भी क्रिया को लीजिए, उसका दूसरा रूप एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करिए। जैसे एक्साइटेड with anger the police slapped the thief। क्रोध से उत्तेजित पुलिस ने चोर को थप्पड़ जड़ दिया। यह एक्साइटेड पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है। अगला है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। क्रिया का थर्ड फॉर्म लीजिए, इसके पहले हैविंग जोड़ दीजिए, और ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में इस्तेमाल होगा। उदाहरण दे रहा हूं, दिस हैविंग रीजन दे स्टार्टेड ऑन ए जर्नी। आर्टिकल 3 होते हैं। दा एन दा डेफिनिट आर्टिकल है, ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल है। दा प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के पहले नहीं लगता है, लेकिन विशेष अवस्था में इसे लगाया भी जा सकता है। जैसे दी गंगा, दी बाइबल, दी रामायण, दी गीता। और एक अन्य उदाहरण दे रहे हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारतवर्ष के शेक्सपियर हैं। तो दी का प्रयोग करते समय सावधानी रखें। वैसे दी शब्द, दी आर्टिकल जिन शब्दों के पहले लग जाता है, उनका अर्थ विशिष्ट हो जाता है, विशेष हो जाता है। ए आर्टिकल उन शब्दों के पहले लगाया जाता है जिनका उच्चारण हिंदी व्यंजन स्वर से होता हो। जैसे यूनिवर्सिटी, या लिखेंगे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, फिर आगे और अक्षर लिखेंगे, मात्राएं लगाएंगे, यूनिवर्सिटी हो जाएगी। या हिंदी का व्यंजन अक्षर है तो इसके पहले ए लगेगा। ऐसे ही एन उन शब्दों के पहले लगाया जाता है जिनका उच्चारण हिंदी के किसी स्वर अक्षर से प्रारंभ होता है। जैसे हिस्टोरिकल, HISTORICAL, हिस्ट्री से बना है, हिस्ट्री से बना है, इसका उच्चारण हिस्टोरिकल है, इसके पहले एन लगेगा। और HOUR, इसके पहले एन लगेगा क्योंकि इसका उच्चारण हिंदी स्वर आ की ध्वनि से होता है, आवर। विद्यार्थियों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में था और उद्देश्य था रिवीजन करना, दोहराना। कोई भी ज्ञान, चाहे वो कक्षा 1 का हो, 2 का हो, उसको बराबर दोहराते रहना चाहिए और वो बराबर अध्ययन में, अध्यापन में काम आता रहता है।
एक बार फिर हम सारांश प्रस्तुत करते हैं। हमने क्या दोहराया आज? पार्ट्स ऑफ स्पीच। 1 नाउन, 2 pronoun, 3 adjective, 4 verb, 5 adverb, 6 preposition, 7 conjunction, 8 interjection, 9 infinitive, 10 gerund, 11 participle, and 12 articles. That's all. Thanks.